नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ और इसी बीच मैंने एक नया सेटअप तैयार किया है, जो काफ़ी पावरफुल और इफ़ेक्टिव है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और आप इसे किसी भी सेगमेंट में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्रिप्टो के लिए, फॉरेक्स के लिए। तो आप इसे क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, एमसीएक्स में, इंडेक्स में, स्टॉक में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो हमारा लेवल लाइन्स का सेटअप है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो लोग उस पे काम कर रहे हैं, उस पे करते रहें। आप चाहें तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि सेटअप क्या है और कैसे आपने यूज़ करना है। और जिनके अकाउंट एक्टिव हैं, उनके अकाउंट में मैं आज इसको इंडिकेटर को इस सेटअप को मैं ऐड कर दूँगा और किसी का अगर रह जाता है, तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना। मैं तभी 10-15 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में उसको ऐड कर दूँगा। तो देखिए क्या सेटअप है, आपने इंडिकेटर्स में जाना है, इनवाइट ओनली में जाना है, तो आपको नज़र आएगा मार्केट स्ट्रेंथ सिग्नल। देखिए ये सेटअप है और काफ़ी ईज़ी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है और जो लोग लेवलाइन्स को यूज़ कर रहे हैं, वो करते रहें। आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव सेटअप है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 100% और ये 0% यानी ये मार्केट की स्ट्रेंथ को बता रहा है कि मार्केट में अभी बायर एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट में बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है? अगर देखिए अगर 50% से ज़्यादा जिस तरफ वेटेज होगी, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 100% वेटेज है निफ्टी के अंदर, यानी निफ्टी डाउन ट्रेंड में है और ये निफ्टी 26 मार्च से डाउन ट्रेंड में है। ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मैं इसको लास्ट 1 मंथ से मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, तभी मैं आपको ये दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव है। मैं अभी आपको रिप्ले मोड में दिखाऊँगा कि कैसे सिग्नल चेंज होता है। तो कहने का मतलब है कि आप कैसे जज करेंगे कि मार्केट में बायर एक्टिव हैं या सेल एक्टिव हैं, तो 50% से ज़्यादा यानी अगर यहाँ पर 51% है, तो यहाँ पर 49% है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर निफ्टी में अभी सेलर एक्टिव हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, आप चाहें तो कॉल को सेल कर सकते हैं। और जो लोग स्टॉक में काम करते हैं, तो आप वो निफ्टी का इंडेक्स देख लें कि निफ्टी में बायर एक्टिव हैं या सेल एक्टिव हैं, तो उसी डायरेक्शन में आप काम करें। तो आप चाहें तो आप सेक्टर वाइज़ भी काम कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो फार्मा इंडेक्स में बायर एक्टिव हैं, तो आप फार्मा कि उन स्टॉक में आप काम करेंगे जिसमें बायर एक्टिव हैं या ऑटो सेक्टर में अगर ऑटो सेक्टर में सेलर एक्टिव हैं, तो आप ऑटो के वो स्टॉक को सेल करेंगे जिसमें सेलर एक्टिव हैं। तो इस तरह से काम करना है, तो मैं आपको रिप्ले मोड में भी दिखाऊँगा कि कैसे आपने काम करना है। वैसे मार्च 26 से निफ्टी में डाउन चल रहा है, यानी कि 26 मार्च से निफ्टी में डाउन चल रहा है और आज 6 अप्रैल है, यानी कि 10 दिन से निफ्टी में डाउन चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब निफ्टी में डाउन चल रहा है तो हम पुट बाय करके चलते हैं। तो आपने क्या देखना है कि पुट के अंदर भी बायर एक्टिव होने चाहिए। पुट के अंदर जब देखिए जब आप निफ्टी में अगर सेल एक्टिव हैं, तो पुट के अंदर बायर होने चाहिए, यानी कि बायर 51% से ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि हम अपोज़िट काम कर रहे हैं। जब हम निफ्टी गिरता है, तो पुट के प्राइस बढ़ते हैं और जब निफ्टी बढ़ता है, तो कॉल के प्राइस बढ़ते हैं। सॉरी, जब निफ्टी बढ़ेगा तो कॉल के प्राइस बढ़ेंगे और जब निफ्टी गिरेगा तो हम पुट के प्राइस बढ़ेंगे। तो अब निफ्टी गिर रहा है तो आपने क्या करना है, आप पुट बाय करेंगे या फिर आप कॉल को सेल करेंगे। तो अभी हमने क्या लगाया है, पुट का ग्राफ लगाया है। तो पुट आप देख सकते हैं कि पुट में यहाँ से बाइंग एक्टिव हो गई थी, यानी कि इस कैंडल से बायर एक्टिव थे। बायर की जो परसेंटेज थी वो 51% से ज़्यादा थी और इसके साथ-साथ फ़ॉल्स सिग्नल को आपने कैसे रिमूव करना है, तो देखिए यहाँ पर जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये कोई नई लाइन नहीं है, ये वी-वेब की लाइन है। हम वी-वेब को इसको स्ट्रॉन्गली हम इसको यूज़ करेंगे और जब हम निफ्टी डाउन में होगा तो हम पुट बाय करके चलेंगे और यहाँ पर एग्ज़िट कर लेंगे, फिर बाय करेंगे और एग्ज़िट करते जाएँगे इस तरह से। तो मैं आपको एक बार रिप्ले मोड में दिखाता हूँ कि कैसे आपने देखना है कि कहाँ से स्ट्रेंथ हमारी
चेंज होती है। देखिए कैसे होती है, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ, ये मैंने पहले से मार्क किया हुआ है क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर चेंज हुई है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको रिप्ले मोड में इसको मैं दिखाता हूँ ताकि आप इससे जज कर पाएँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए, आप देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सेल साइड है 50, क्योंकि हमें पुट बाई करना है तो पुट में 51% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी 43 है, तो जैसे ही 51 से होगा तब हमारा एक्टिव होगा और हम फ्रेश सिग्नल में काम करेंगे, क्योंकि पहले से बाइंग चल रही है। जो भी नया सिग्नल आएगा तब हम काम करेंगे। देखिए इस कैंडल पे देखिए यहीं पर चेंज हो गया था, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर चेंज हो गया था, 57% यहाँ पर आ गई थी। तो अब हम पुट बाय कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी में सेल है, क्योंकि वहाँ पे 100% सेल चल रही है। तो हम पुट बाय करेंगे जब यहाँ पर 51% से ज़्यादा होगा या 51% होगा। तो देखिए अब आपने क्या करना है, जब भी बाई का सिग्नल आएगा तब हम नए सिग्नल पे काम करेंगे, क्योंकि पहले से बाई चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर सेल आ गया, वेट करेंगे बाई का। यहाँ पर बाई का आ गया, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि हमें वीवेब को कैसे यूज़ करना है। जब बाई का सिग्नल आएगा तो आप देखना कि ये जो कैंडल है वीवेब के ऊपर क्लोज हुई है। अगर वीवेब के ऊपर क्लोज नहीं हो रही है और नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है, तो आप नेक्स्ट कैंडल के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे वीवेब, फिर नेक्स्ट कैंडल पे आप काम करेंगे। या आप चाहें तो एक सफिशिएंट प्रॉफिट लेकर आप निकल सकते हैं, और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप अपोजिट सिग्नल का होल्ड कर सकते हैं, बड़े प्रॉफिट के लिए आप जा सकते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखो प्राइस ऊपर जा रहा है। हम होल्ड करेंगे जब तक कि सेल का सिग्नल नहीं आता। वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, तो आप चाहें तो इसको प्रॉफिट को बुक कर, अब यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। लेकिन आपको यहाँ पर पुट सेल नहीं करनी है, वेट करना है नेक्स्ट सिग्नल का, बाई का सिग्नल का। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही बाई का सिग्नल आया, यहाँ पे बाई का आ गया और ये वी वेब के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि ये वी वेब के ऊपर है, तो आप इसको नेक्स्ट कैंडल पे बाई करेंगे और आप होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अपोजिट सिग्नल नहीं आता है। तो इस तरह से आपने काम करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर टाइम फ्रेम में बायर एक्टिव होते हैं, सेल एक्टिव होते हैं। तो आप जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, आप उसी टाइम फ्रेम में बायर या सेलर की जो पोजीशन है, परसेंटेज आप उसी में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट में काम कर रहे हैं और आप बड़े टाइम फ्रेम में आप देखें। जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में आपको बायर या सेलर कहाँ पर एक्टिव है वो आपने देखने हैं। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ही स्टेबल होता है। लेकिन इंट्राडे में लोग इंडेक्स ऑप्शन में 5 मिनट में काम करते हैं, और ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे टाइम फ्रेम पूछते रहते हैं किस में करें, किस में करें। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में करें, जिस टाइम फ्रेम में आप काम करेंगे आप उसी टाइम फ्रेम का आप जो कंडीशन मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने बाइंग की थी, यहाँ पर जो सेकंड बाइंग आई थी और यहाँ पर आप एग्जिट किया है। तो यहाँ पर जो बाइंग थी वो 292 पे थी और यहाँ पर इसने एग्जिट कराया 336 पे। और वैसे ये हाई गया था 370 तक गया था, यानी कि 292 पे बाई किया और 370 तक गया था। तो अराउंड 80 पॉइंट्स ने यहाँ पर भी दिए। और आप चाहें तो यहाँ पर तो आपको निकलना ही है, क्योंकि आप 5 मिनट में काम कर रहे हैं तो आपको पोजीशन लेकर नहीं जानी, क्योंकि इंट्राडे के लिए है। जब आप बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे भी आप के पास फंड है, क्योंकि हम अभी तो निफ्टी डाउन में है, जब निफ्टी अप में आएगा तब आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है या पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, होल्ड करना है। तो जैसा अभी 26 मार्च से निफ्टी डाउन में है, जैसे ही निफ्टी अप में आएगा तब आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर हम कॉल का ट्रेड लेके चलेंगे। और ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करता है, किसी भी सेगमेंट में काम करता है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो बनाऊं। और अभी निफ्टी डाउन में है तो आप क्या करना है, आपको कॉल सेल भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगता है, और तो इसलिए हम बाई करके चलते हैं ऑप्शन, क्योंकि उसमें मार्जिन कम लगता है, लिमिटेड रिस्क रहता है। वैसे अगर आप सेल करते हैं तो इसमें भी लिमिटेड रिस्क है, क्योंकि आपके पास पावरफुल स्टडी है। तो आप देखिए निफ्टी डाउन में है तो आपने क्या देखना है, कॉल के अंदर जो 51% सेलिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर 100% दिखा रही है, यहाँ पर स्ट्रेंथ चेंज हो गई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने दोनों में मैच करना है, इंडेक्स में भी मैच करना है और ऑप्शन के चार्ट में भी मैच करना है। और डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पे आपने यहाँ पर चार्ट पे लगा के अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेना। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ रिप्ले मोड पे, यहाँ पे स्ट्रेंथ चेंज हो गई थी। एक मिनट, देखिए यहाँ से रिप्ले मोड में जाते हैं।
ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर है 57% है, तो यहाँ पर होनी चाहिए 51 से ज़्यादा। तो आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो गई है इस कैंडल के बाद। आप देखना, ये देखिए यहाँ पर 57 हो गई है, यहाँ 43 है। अब आपने सेल करना है तो आप फ्रेश सिग्नल का वेट करेंगे, जो नया सेल का सिग्नल आएगा उस पर आपने काम करना है, और वो वी वेब के नीचे होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सेल का सिग्नल आया है और ये वी वेब के नीचे है, तो ये परफेक्ट आपकी एंट्री है। और आप बड़े फिट के लिए जाते हैं तो आपने क्या करना है, अपोजिट सिग्नल का आपने वेट करना है। वैसे यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। आपने एग्जिट तो यहाँ पर बाई आ गया, यहाँ पर आपको एग्जिट करना ही करना है। और ये मतलब आपका चाहे यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको यहाँ पर निकलना है। फिर नया जो आपकी एंट्री आएगी, देखिए आपको देखो यहाँ पर एक नया हमें एंट्री मिल चुकी है। सेकंड जो हमारा ट्रेड आया, मैं इसको थोड़ा स्टॉप करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आया हमारा सेल और ये वी वेब के नीचे, तो यहाँ पर फिर आप दोबारा से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा और रिप्ले करके दिखाता हूँ एंड में क्या हुआ। देखिए बाई का आया या नहीं आया, वैसे कॉल में आया नहीं था, हम इसको देख लेते हैं। तो इस तरह से आपने काम करना है। और स्टॉप लॉस ज़रूरी है, यही आपका स्टॉप लॉस है। जब बाई का सिग्नल आ गया तो यही आपका स्टॉप लॉस है, चाहे ये प्रॉफिट में हो या लॉस में, आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही करना है। और आप वेट करेंगे फिर नेक्स्ट का, यहाँ पर नेक्स्ट सिग्नल मिला और यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए मार्केट अब क्लोज होने वाली है और बाई का सिग्नल नहीं आया, तो आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जानी है। और एक बात को और ध्यान रखेंगे, अगर गैप अप या गैप डाउन की वजह से आपकी मार्केट की स्ट्रेंथ चेंज होती है या सिग्नल चेंज होता है, तो आप फ्रेश सिग्नल का वेट करेंगे। तो कंटिन्यू जो चल रहा है उसमें आप काम नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि निफ्टी ऊपर खुल जाता है और फिर मान लो निफ्टी यहाँ पर नेक्स्ट डे यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और यहाँ पर जो है बाइंग स्ट्रेंथ आ जाती है कॉल के अंदर भी, तो और यहाँ पर बाई आ जाता है, तो आपने वेट करना है फ्रेश सिग्नल का। पहले नीचे आने दो, सेल का सिग्नल आने दो, उसके बाद फिर जब दोबारा से बाई का सिग्नल आएगा तब आपने काम करना है। मेरा कहने का मतलब है कि जब मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है और उस वजह से मार्केट की स्ट्रेंथ चेंज होती है या सिग्नल चेंज होता है, तो आपने उसी सिग्नल पे काम नहीं करना, आप नए सिग्नल का आपको वेट करेंगे, उस पर काम करेंगे। और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, पिछले 1 महीने से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तभी मैंने आपको इसकी वीडियो बनाई है और आपको मैं ये सेटअप दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। और जो लोग नए हैं ये सेटअप को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है और वेबसाइट पे सारी डिटेल है, आप वहाँ पर जाकर इसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।